एक माचिस की तिल्ली से हवन यज्ञ होता है, उसी माचिस की तिल्ली से चिता भी चलाई जाती है, उसी माचिस की तीली से किसी के घर में आग भी लगती है और उसी माचिस की तिल्ली से घर के मंदिर में ज्योत भी लगाई जाती है। ये तो आप पर निर्भर करता है कि आप उस ऊर्जा को क्या दिशा दे रहे हैं। सबको ईश्वर ने अद्भुत ऊर्जा दी है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे क्या दिशा दे रहे हैं। आज का ये प्रसंग ध्यान से सुनिएगा और वो लोग जरूर सुने जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, और वो लोग जो सही दिशा में चल रहे हैं वह इसे सुने और अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ हर्षुल। एक गांव में एक चित्रकार रहता था। अद्भुत चित्र बनाता था, ऐसे चित्र बनाता था मानो बोलने लगे जीवनत हो जाए। एक आदमी मंदिर में निरंतर जाता था, रोजाना जाता। एक दिन पुजारी जी ने कहा कि तुम इतने अच्छे चित्र बनाते हो, मेरे मन में एक बात आई है, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। चित्रकार ने कहा कि जी कहिए महाराज। तो पुजारी जी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम बाल रूप का भगवान श्री कृष्ण का एक चित्र बनाओ। जब वो कंस का वध कर रहे थे, कंस और कृष्ण का एक चित्र बनाओ, एक अद्भुत चित्र। चित्रकार ने कहा कि ठीक है, मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे कोई बालक ढूंढना पड़ेगा जो मेरी कल्पना में भगवान श्री कृष्ण जैसा लगता हो, जिसे मैं सामने बिठाकर के भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना सकूं। उसके बाद एक कंस चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कंस जैसा लगता हो, ताकि मैं उसे सामने बैठाऊं, कंस के वस्त्र पहनाऊं और कंस का चित्र बना सकूं। तो पुजारी जी ने कहा कि यह तो आसानी से हो जाएगा, पहले भगवान श्री कृष्ण के लिए एक बाल रूप को तलाश करो। एक बच्चे को ढूंढा गया और बच्चा बहुत सुंदर है, घुंघराले बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण है। बच्चे को नीले रंग में रंगा गया, मोर पंख बांधा गया, पीतांबर पहनाया गया, चित्रकार के सामने बिठाया और चित्रकार ने उसका चित्र बनाया, भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया, और ऐसा चित्र जो लगता था कि अभी बोल पड़े, एकदम जीवन चित्र। अब तलाश शुरू हुई कंस के चित्र के लिए। चित्रकार ने, पुजारी जी ने बहुत लोगों देखा, बहुत से लोगों से मिले, लेकिन कोई भी व्यक्ति कंस जैसा दिखाई नहीं दिया जिसे बिठा करके कंस के वस्त्र पहना करके और चित्र बना सके। कई दिन बीत गए लेकिन कंस जैसा कोई भी नहीं मिला। जब कंस जैसा कोई भी नहीं मिला तो वो चित्र अधूरा रह गया। इस बीच चित्रकार का बुलावा आ गया, उसके गांव से बहुत दूर उसे जाना पड़ा नौकरी के लिए, काम के लिए। जब वो वहां चला गया तो चित्र यहाँ अधूरा रह गया। अब धीरे धीरे उस चित्रकार की शहर में बड़ी प्रशंसा होने लगी, उसके चित्रों की चर्चा चलने लगी, दूर दूर से उसकी चित्रकारी को देखते लोग आते, उसकी बड़ी प्रशंसा होती, अखबारों में छपता था। यहाँ गांव में लोग पढ़ते थे कि हमारे गांव का चित्रकार इतना बड़ा चित्रकार बन गया, उसकी पेंटिंग, उसके चित्रकारी बहुत महंगी बिकती, बहुत बड़ा नाम हो गया। लेकिन इधर पुजारी जी ये सोचते थे कि एक चित्र उसका अधूरा बचा हुआ है, उसमें कृष्ण है लेकिन कंस नहीं, जैसा चरित्र में चाहता था वैसा बना नहीं। वो अधूरा चित्र मंदिर के स्टोर रूम में रखा हुआ है। पुजारी जी सोचते कभी तो ऐसा दिन आएगा जो चित्रकार वापस अपने गांव आएगा और इस चित्र को पूरा करेगा। 20 साल के बाद वो चित्रकार अपने गांव वापस आए। गांव वालों ने भव्य स्वागत किया, उसकी निरंतर आदत थी मंदिर जाने की। अगले दिन सुबह मंदिर गया, पुजारी जी बूढ़े हो गए थे। चित्रकार मंदिर में पुजारी जी के पास जाकर बोला कि आपको याद है पुजारी जी, मैं मंदिर आता था और मैं चित्रकारी करता था। पुजारी जी उसे देखकर बड़े खुश हुए। पुजारी जी बोले, मैंने सुना है तुम्हारा बड़ा नाम हो गया है, बड़े चित्रकार हो गए हो। तुम्हें याद है तुम्हें एक चित्र बनाया था जो आज तक अधूरा है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र। उसमें कंस नहीं बन पाए थे, आज तक कंस बना नहीं, वो चित्र अधूरा है। मैं चाहता हूं तुम उसे चित्र को पूरा करो। चित्रकार ने कहा कि जरूर, मैं भी उसे पूरा करना चाहता हूं। हम कल से ही कंस की तलाश शुरू करेंगे। कंस की तलाश फिर से शुरू हुई, लेकिन कंस कहीं नहीं मिला तो वो चित्र अधूरा रह गया। चित्र को स्टोर रूम से बाहर निकाल दिया गया। स्टोर रूम से चित्र बाहर रखा हुआ था। एक दिन मंदिर में एक जेलर आए। जेलर ने देखा कि अद्भुत चित्र है, ऐसा लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण चित्र से बाहर निकल आएंगे और साक्षात आकर के बोलना शुरू कर देंगे। जेलर ने पुजारी से पूछा, ये चित्र किसने बनाया? पुजारी जी ने कहा, चित्रकार है हमारे गांव में, बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं, अभी गांव से आए हुए हैं, लेकिन ये चित्र अधूरा है, पूरा नहीं है। जेलर ने कहा, मुझे भी ऐसा लगता है, पर इसमें अधूरा क्या है? पुजारी जी ने बताया, इसमें कंस नहीं है, ये कंस के वध का चित्र है। जेलर ने कहा, पूरा क्यों नहीं बना? पुजारी जी ने समस्या बताई कि कोई भी व्यक्ति ऐसा लगा नहीं जिसे सामने बिठाकर के कंस को चरित्रित किया जा सके।
तो चित्रकार और मैं ऐसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई मिला ही नहीं। और वो चित्रकार तब तक चित्र नहीं बनाएगा जब तक उसको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं कंस का चित्र बना रहा हूँ। वो चित्रकार भावनाओं से चित्र बनाता है, दिल से चित्र बनाता है। जेलर ने कहा, मैं उस चित्रकार से मिलना चाहता हूँ। जेलर चित्रकार से मिला, चित्रकार से कहा कि मैं एक जेलर हूँ, मेरे यहाँ जेल में बहुत सारे कैदी हैं, तो मेरे साथ चल सकता है। वहां तुम्हें कोई कंस जैसा मिल जाए, हो सकता है तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, ऐसा कैदी मिल जाए जो तू कंस बना सके, और तू मेरे साथ चल। चित्रकार मान गया, जेल में गया, बहुत सारे कैदियों से मिला। एक कैदी उसे दिखाई दिया, उसने कहा कि मैं इसे कंस बना सकता हूँ, ये कंस जैसा लगता है, आप इससे पूछिए कि यह कंस के वस्त्र पहन करके तैयार हो जाएगा और सामने बैठेगा, मैं इसका चित्र बनाऊंगा। जेलर ने उस कैदी से पूछा। वो कैदी हर समय गुमसुम रहता था, चुपचाप रहता था। ठीक है, मैं बन जाऊंगा। और जेलर कैदी को लेकर के मंदिर के प्रांगण में आया, उसे कंस के वस्त्र पहनाए, सामने बैठाया और चित्रकार ने अपने चित्र को पूरा किया। कृष्ण जब कंस का वध कर रहे थे, सारे वातावरण को तैयार किया और फिर कृष्ण और कंस का एक चित्र बनाया गया। एक ऐसा चित्र जो देखने में लग रहा था कि अभी जीवंत हो उठे। हाल में उस समय जैसे दृश्य सामने चल रहा था। सब गांव वाले, जेलर, सब लोग तालियां बजा रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। अद्भुत चित्र जो सालों बाद पूरा हुआ। कैदी को चित्र दिखाया गया, कैदी फूट फूट कर रोने लगा। पहले लोगों को लगा कि चित्र को देखकर भावुक हो गया होगा, लेकिन जब वो रोने से बंद नहीं हुआ तो लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। चित्रकार ने पूछा, क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो, इतना क्यों रो रहे हो, इतना सुंदर चित्र तो बनाया है, तुम इतना क्यों रो रहे हो। तो कैदी ने कहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस चित्र में कंस भी मैं ही हूँ और कृष्ण भी मैं ही हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे कृष्ण के लिए चुना गया था, मुझे आपने कृष्ण बनाया था। उस दिन मेरे भीतर आपको कृष्ण दिखाई दे रहे थे। अब आपने मुझे कंस के लिए चुना, क्योंकि अब आपने मेरे भीतर कंस दिखाई दे रहे हैं। मेरे कर्मों ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। ईश्वर ने तो मुझे कृष्ण बनाकर ही भेजा था, लेकिन मेरे कर्मों ने मुझे कंस बना दिया। दोस्तों, किसी माँ के पेट से कोई अपराधी पैदा नहीं होता, कोई राक्षस पैदा नहीं होता है, कोई कंस पैदा नहीं होता है, कोई रावण पैदा नहीं होता है। माँ के गर्भ में जो पल रहा होता है साक्षात भगवान कृष्ण होता है, विष्णु होते हैं। जब वो इस धरती पर आ जाते हैं तो उसके संस्कार, उनके कर्म ये तय करते हैं कि वो जीवन में क्या बनेंगे। लोग उनके पास आना चाहेंगे या उनसे दूर भागना चाहेंगे, लोग उनसे दूरी बनाएंगे या लोग उनके पास बैठना चाहेंगे। हम सब जब जन्म लेते हैं कृष्ण रूप में जन्म लेते हैं। यही कारण होता है कि आप किसी भी बच्चे को गोदी में उठाना चाहते हैं, उसे प्यार करना चाहते हैं, उसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने कर्म करना शुरू करता है, अपनी ऊर्जा को एक दिशा देता है। उसकी दी गई दिशा यह निर्णय करवाती है आप उसके पास जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप उससे बात करेंगे या नहीं करेंगे, आप उससे दूरी बनाएंगे, आप सबको ये बताएंगे वो मेरा मित्र है, मेरा बेटा है, वो मेरा भाई है। तो हमेशा अपने कर्मों को, अपनी दी गई ऊर्जा को सही दिशा दे, क्योंकि ईश्वर आपको अपने जैसा बनाकर भेजता है, आपसे बेहद प्रेम करता है, आपके अंदर वो अद्भुत ऊर्जा देता है जिससे आप हर समय निर्णय ले सके कि आपको अपना मार्ग कैसा तैयार करना है। हमेशा याद रखें, आप जब भी अपने रास्ते से भटके, अपनी राह भूल जाए और गलत दिशा में चलने लगे तो एकदम शांत हो जाए, आंखें बंद करें, एकांत में बैठकर याद करें उस दिन को कि आपने इस धरती पर जन्म लिया था। सब आपके साथ खेलना चाहते थे, आपको गोदी उठाना चाहते थे, आपसे प्रेम करना चाहते थे। आपको ईश्वर ने अद्भुत ऊर्जा दी थी। उस ऊर्जा को फिर से याद कीजिए, अपने ईश्वर को याद करें और अपनी सारी परेशानी को अपने ईश्वर से कहें, अपनी सारी बातें उसके सामने कहें। आप यकीन मानना, वो आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे और आपको कभी डरने नहीं देंगे, घबराने नहीं देंगे। इसलिए कभी डरिए मत, घबराइए मत, हमेशा विश्वास रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।